भागलपुर चैती छठ पूजा की सायंकालीन अर्घ के समय एक बड़ा हादसा हो गया। सायंकालीन अर्घ के समय आरती के लिए दीप जलाया गया, वहीं दीप पूरे घर को जलाकर राख कर दिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया। देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो गया। घर का एक सामान नहीं बचा। ताजा मामला भागलपुर के लालूचक भट्टा का है। भागलपुर के लालूचक भट्टा क्षेत्र अंतर्गत एक घर में रवि शर्मा, जिनकी उम्र तकरीबन 70 वर्ष है, और शीला शर्मा, जिनकी उम्र तकरीबन 65 वर्ष है, अकेली रहती है। रवि शर्मा आंख से अंधे हैं। शीला शर्मा काफी वृद्ध है, लेकिन दोनों के साथ न उनके बेटे उदय शर्मा रहते हैं और न बेटी बीबी शर्मा रहती है। दोनों की शादी हो गई है और दोनों अपने अपने जगह पर रहते हैं। लड़का पूर्णिया में अपने परिवार के साथ रहता है और लड़की की शादी पुणे में हुई है। दोनों वृद्ध अकेले घर में किसी तरह अपना गुजर बसर करते हैं। गांव वाले ही उन्हें खाना पानी देते हैं। रवि शर्मा अपने घर में बैठे थे। आग से अंधा होने के कारण वह कहीं आना जाना नहीं करते हैं। शीला शर्मा चैती छठ के सायंकालीन अर्घ के देने के लिए अपने घर में संध्या देने के लिए दीपक जलाई और अर्घ देने पड़ोस के घर चली गईं। जब वह अपने घर वापस आई तो देखी कि पूरा घर जला हुआ है। किसी तरह गांव वालों ने वृद्ध रवि शर्मा को घर से बाहर निकाला। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि थोड़ा थोड़ा धुआं उठा, उसके बाद एक जोरदार आवाज हुई। तब जाकर हम लोगों ने देखा कि रवि शर्मा के घर में आग लग चुकी है। हम लोगों ने 1.5 घंटे काफी मशक्कत की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। फिर 112 नंबर डायल कर इसकी जानकारी दी। कुछ देर बाद थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के साथ आग पर काबू पाया। लोदीपुर मुजाहिद पर कोतवाली और फायर स्टेशन के लोग पहुंचे और 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने वहां से हटा दिया, वरना यह आग और विकराल रूप धारण कर लेता। पूर्ण रूपेण आग पर काबू पा लिया गया। वहीं रवि शर्मा और लीला शर्मा पड़ोस के ही घर में आशियाना बनाए हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उसके बेटे उदय शर्मा और बेटी कब अपने परिजनों से मिलने आते हैं। तो सारा सामान तो हम ही लोने करने घर का सारा सामान जल गया। अब भैया क्या करेंगे? अभी तो आए हम तो बाहर। इनका तो पानी भी नहीं है सर। इनके घर में हुआ, इनके घर में इंसान दी थी, संध्या दे करके निकली थी। आज छठ पर्व का पहली अलग था, तो वो अर्घ देने के लिए तो मोहल्ला इनको गंध लगा। दिखता तो नहीं है इनको गंध लगा तो पता चला क्या, तो बाहर आके चाचा हल्ला किए, तब सब मिलकर दौड़े हैं। तब पता चला कि मेरे घर में आग लगा है। उसके बाद सारे मोहल्ले वाले जुट गए। हमारी एक लड़की है, उनका साक्षी नाम है, वो 5 ग्रेड को फोन किए, हमको भी फोन किया। हम भी गए थे इनके साथ अर्घ देने के लिए। ये लोग कौन कौन रहते हैं घर में? बस चाचा और चाची, बस कोई नहीं है इनके। बिल्कुल हम लोग अगल बगल सहयोग करते हैं, आना जाना देखना बस हम लोग ही करते हैं इनका देख रेख। सुबह हुआ आए पूछने, चाची ठीक है ना? पानी भी हमारे यहाँ से ही, हम बोले बाहर मत जाइए, ले जाइए आप। खाना पीना भी आप ही खाना पीना अगल बगल कभी कदाल बराबर नहीं, कभी बनाती है कभी नहीं बनाती है। कहाँ से बनाएंगे? पैसे नहीं जुटता है तो क्या करते हैं? कुछ नहीं। जब मरवाड़ी के दुकान में ये काम करते थे, जब आँख से दिखना बंद हो गया तो छोड़ दिए। वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता है और किसी तरह गुजारा होता है। 8 किलो चावल गेहूँ जो मिलता है, किसी समय खाते हैं किसी समय नहीं खाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता कुमारी। भागलपुर के बाईपास थाना अंतर्गत पिस्ता गांव से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक युवक के ऊपर भूत प्रेत का साया रहता था। वह युवक 2 से 3 बार फांसी लगाकर खुदकुशी करने का भी प्रयास कर चुका था। जब उसके शरीर पर हैवानी सया विराजमान रहती थी तो वह खुद अपनी मौत को गले लगाने लगता था। यह मैं नहीं, खुद युवक के पिता और भाई कहते दिख रहे हैं। भागलपुर के बाईपास थाना अंतर्गत पिस्ता गांव का रहने वाला 20 वर्षीय युवक सोनू ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह घटना तब हुई जब उसके घर पर कोई नहीं था। उसके पिताजी सुबोध चौधरी नीरा का काम किया करते थे और वह अपने व्यवसाय में थे। सोनू की मां किराना दुकान में बैठी थी, तभी यह घटना को सोनू ने अंजाम दिया। बता दें कि सोनू पिस्ता के पास अपनी फैक्ट्री में काम किया करता था। उसकी शादी महज 1 महीने पहले सहरसा में अंजलि कुमारी से हुई थी। वह काफी खुश थी। सोनू के पिता सुबोध चौधरी ने बताया कि मेरे बेटे पर भूत प्रेत का साया विराजमान रहता था, जिससे वह कई बार अपने शरीर को त्यागने की भी कोशिश किया था। कई बार फंदे से झूलने की भी कोशिश किया है। हम लोगों ने कई बार उसे जीवन दान दिया, लेकिन इस बार जब उसके शरीर पर भूत का साया पड़ा, उसे हम लोग समय कोई नहीं थे और वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किस लिए सुसाइड किया? गांव घर में जो होता है ओझा डायबला, वही उसको शैतान आता था। अच्छा। वो कई बार वो कर चुका था, तो उसको मैं जो परिवार था तो उसको बचा लिया।
इससे पहले भी वो फांसी हाँ, लगाने तीन चार बार तो कोशिश कर चुका है। हाँ हाँ तो उस टाइम में तो खैर परिवार वगैरह तो था, तो वो कर लिया। दोपहर के टाइम में था, उसका मम्मी मार्केट चल गई थी, उसका बाप चल गया था बकरी को लेकर, और वो अकेला पड़ गया। अब उस टाइम में आया होगा तो उसमें कोई न था, तो उसमें हो गया। उसके शरीर पे आता था। क्या भूत प्रेत आता था? वही क्या नाम है मृतक का? सोनू कुमार। उम्र कितना होगा? वो शादीशुदा है, उम्र 20-22 होगा। 22 है। हाँ। बाल बच्चे हैं? एक एक महीना पहले ही शादी। महीना 6 रोज। शादी नहीं करवाना चाहिए ना उसका। घर वाला 3-4 बार अगर सुसाइड करने की कोशिश कर, पहले से ठीक हो गया। जहाँ जहाँ हम लोग गए दिखाने के लिए, जैसे देवी देवता कोई भी रहता है मस्जिद उस्जिद, वहाँ सब चेक करवाए, बोला कि ठीक है जाइए, कोई दिक्कत ना है। डॉक्टर से दिखाए कि नहीं? डॉक्टर से बहुत बार, डॉक्टर तो बोला कि कोई बीमारी न है, रोगे न है। क्या इलाज करेंगे? काम धाम नहीं करता है। सब क्या करता था? पानी फैक्ट्री में पानी फैक्ट्री जो है ना, जहाँ पानी जो बनता है, तो उसी में काम करता है। कहाँ पर? बगल में है, बगल में है, पिस्ता में। सबको वहीं करता है। आपके कौन है मृतक? मेरा चचेरा भाई है। आपका क्या नाम हो? विकास कुमार। भागलपुर के पोस्टमार्टम हाउस से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सगे बेटे ने अपने ही पिता को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया, साथ ही छोटे भाई को भी घायल कर दिया। जिस पिता की मौत हुई है, उसका बड़ा बेटा पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की मदद से भागलपुर पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचकर पोस्टमार्टम करा रहा है। यह मामला खगड़िया के गोगरी थाना अंतर्गत गोगरी जमालपुर का है, जहां एक परिवार खुशहाली से रह रहा था। पिता एफसीआई में काम कर रहा था, बड़ा बेटा टोटो चालक था, दूसरा बेटा इधर उधर की कमाई करता था और तीसरा सबसे छोटा बेटा भी दिहाड़ी मजदूरी करता था। कुल मिलाकर पूरा परिवार सुखी संपन्न था, लेकिन अचानक एक घटने ने पूरे परिवार को अलग थलग कर दिया। पिता की मौत हो गई। बड़े बेटे पिता की लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा, दूसरा बेटा गिरफ्तार होकर जेल में कैद है और छोटे बेटे घायल अवस्था में इलाजरत है। जहां मंझले भाई सर्जन के जो नशे का सेवन करते हैं, वह बड़े भाई मनसुख को टोटे का स्टेफनी बेच दिया, जिसको लेकर घर में कलह शुरू हो गई है। तभी छोटे भाई सरवन वहां पहुंचे तो सरवन को पीटकर मंझला भाई सरवन चाकू मार दिया, जिसे बीच बचाव में आए पिता तो उसे चाकू मारकर घायल कर दिया गया। इलाज के दौरान पिता परमानंद यादव की मौत हो गई। वहीं इसका पता जब गोगरी थाना पुलिस को चली तो वह दूसरे नंबर के बेटे सार्जन कुमार को गिरफ्तार कर और पूछताछ में जुट गई है। वहीं इस मामले को लेकर भागलपुर पोस्टमार्टम में आए परिजन विमल यादव ने बताया कि स्टेफनी बेचने के क्रम में दोनों भाई में बहस हुई और यह झगड़ा बड़ा रूप ले लिया, जिसमें मंझले बेटे ने अपने पिता को चाकू मारकर मौत के घाट सुला दिया और छोटे भाई को भी घायल कर दिया। वहीं उन्होंने बताया कि आरोपी नशे का सेवन करता था, उस नशे की लत थी, वह हर समय इधर उधर के कामों को करके शराब इसमें गांजा पिया करता था तथा गोगरी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर पुलिस क्या संज्ञान लेती है। बोला भैयारी में लड़ाई हुआ विवादी में, अच्छा। इसलिए बोला वैसे मैं कर था, ओ, इसलिए चाकू मार दिया। बापे को चाकू मारा? बाप को भी मारा, भाई अपना को भी भाई को? मारा। तो भाई कहाँ है वे? भाई वहीं एक बड़ा यहाँ नहीं, है। जिसको मारा है वो वहीं पे हल्का है। छोटा है। हाँ, क्या नाम है जो मारा है? तो सार्जन, सार्जन नामे है उसका? हाँ सार्जन नाम है। भागलपुर जिला अंतर्गत नौगछिया पुलिस जिला के रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में गोलीबारी की घटना सामने आई। यह गोलीबारी दो युवकों के बीच आपसी विवाद में बताई जा रही है। घटना काली मंदिर के समीप एक कुआं के पास घटित हुई है, जहां गोली लगने से दोनों युवक की मौत हो गई। घायलों की पहचान 22 वर्षीय करण पोद्दार और 16 वर्षीय शुभम मिश्रा के रूप में की गई है। घटना के बाद दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजा गया था, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है, लेकिन दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव के 7 से 8 लोग एक जगह काठी स्थान कुआं के पास प्रतिदिन इकट्ठा होते थे और स्मैक का सेवन करते थे। कयास यह लगाया जा रहा है कि यह वारदात नशे के सेवन के दौरान हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और एफएसएल की टीम भी जांच में जुटी हुई है। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिन के चैती छठ महापर्व का आज समापन हो गया। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। इस चैती छठ का सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त हुआ। इसके बाद महिलाएं व्रत का पारण की। व्रतियों ने कहा कि चैती छठ के दौरान सूर्य भगवान को सच्ची भक्ति के साथ अर्घ्य देने और विधिवत पूजा करने से
सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, साथ ही संतान की लंबी उम्र होती है और खुशहाल जीवन व्यतीत होता है। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी घाटों में अहले सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। बूढ़ानाथ घाट, बड़ारी पुल घाट, नीलकोठी घाट, पिपली धाम घाट, खिरनी घाट, मुसहरी घाट, सखी चंद्र घाट, अजगैबीनाथ धाम, बाबा बटेश्वर नाथ धाम घाट के अलावे सभी गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। वहीं कुछ लोगों ने अपने घर के छतों पर घर के आगे गड्ढा करके भी किया। बीच से आए हैं, अर्घ देने के लिए आए हैं। अर्घ देने के लिए आए हैं। कितनी आस्था है छठी मैया को? बहुत आस्था है। बहुत आस्था है। कितने सालों से आप इसमें अर्घ दे रहे हैं? पहले मेरी सास करती थी, 20 साल से, मतलब छोटे से ही आ रहे हैं करके। क्या कामना की है आज छठी मैया से? घर परिवार सबको अच्छे से रखे, सब ध्यान दें, सुख शांति बनाए रखें। सुल्तानगंज से हर साल छठी? हाँ, हर साल। कितनी आस्था है छठी मैया? बहुत आस्था है। बहुत आस्था है। मुरादें पूरी करते हैं? सबकी मुरादें पूरी करते हैं। क्या कामना की आज छठी मैया से? ये मम्मी कर रही थी। मम्मी कर रही है। आप लोगों में भी उत्साह? भाई जी के सर्विस के लिए। सर्विस के लिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत कुमार। भागलपुर में रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है। वहीं आज पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। जिले में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से स्पेशल फोर्स की भी तैनाती की गई है। आज का यह फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकलकर पूरे शहर में पैदल कदम ताल करते हुए भ्रमण किया। आज के इस फ्लैग मार्च में स्थानीय थाना की पुलिस के साथ रैब के जवानों ने भी फ्लैग मार्च किया। इसको लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर डीजे पर पूर्ण रूपे पाबंदी रहेगी। वहीं हमारे समाज में अश्लील गानों पर कोई स्थान नहीं है। अगर रामनवमी जैसे त्योहार पर अश्लील गाने बजाए जाते हैं या शोभा यात्रा में अश्लील गाने बजाए जाते हैं तो वैसे संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी संस्थान शोभा यात्रा नहीं निकाल सकती है। उन्हें पहले जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा, तभी शोभा यात्रा निकालने के अधिकारी होंगे। होते हुए सराय होते हुए नरगा चौक होते हुए पूरा नाथ नगर का भ्रमण करते हुए हम लोग भागलपुर क्षेत्र में इंटर करेंगे। वहां से हम लोग फिर गोबरगंज और मुजाहिदपुर होते हुए वापस हम लोग स्टेशन आएंगे। वहां से फिर पटेल बाबू घंटेगढ़ चौक होते हुए कचहरी चौक होते वापस हम लोग यहाँ पे इसको समापन करेंगे। लोगों से यही अपील है कि इसको शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं और जो मूल भावना में जो हम लोग मनाते हैं किसी भी त्योहार को मूल भावना में मनाएं, अच्छे से मनाएं और उसमें पुलिस हमेशा सहयोग करेगी, प्रशासन सहयोग करेगी। प्रशासन द्वारा दिए गए सभी निर्देश का पालन करें और किसी तरह का अफवाह सोशल मीडिया पर नहीं फैलाएं। इस तरह की एक्टिविटी करने वाले पे कार्रवाई होगी। सोशल संवेदनशील जगहों पे सभी स्थानों पे जॉइंट ऑर्डर निर्गत हो चुका है। वहाँ पे पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती हो गई है और हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी रखेंगे और ड्रोन का भी इस्तेमाल जरूर करेंगे। कितने जगह चिन्हित किया गया संवेदनशील मामला? आप देख रहे हैं जॉइंट ऑर्डर निर्गत हुआ है। जितने भी स्थान है 300-400 जगह होते हैं पूरे जिले भर में, क्योंकि इसका सभी जगह पे जुलूस निकलता नहीं है। तो जहाँ जहाँ से ये मार्ग है इन सभी जगह प्रतिनियुक्ति रहेगी, धार्मिक स्थलों पर भी प्रतिनियुक्ति रहेगी। जितने भी लोगों पे निरोधात्मक कार्रवाई करनी होती है वो सब की गई है। जो रूट का वेरिफिकेशन करना होता है वो हम लोगों ने किया है। मुख्यालय स्तर से भी पर्याप्त संख्या में बल की यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की गई है। आज भी फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। रैफ की भी कंपनी हम लोगों को मिली हुई है, बीएसएफ की भी कंपनियां मिली हुई है। तो पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध है। जितना भी जुलूस होगा सब लाइसेंसी होगा। डीजे पे सख्त पाबंदी लगाई गई है और आप लोगों के माध्यम से मैं भागलपुर के निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से ही मनाएं। कुछ रूट में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस रूट पे परंपरागत ढंग से जहाँ का जो भी जुलूस चल रहा था उसी रूट पे वो लोग चलेंगे। क्या संदेश पहली रामनवमी का त्योहार में आप एसपी हैं, क्या कहिएगा? क्योंकि हर पर्व त्योहार जो होता है उसके पीछे एक मकसद होता है। या तो जश्न मनाया जाता है या हमारा जो माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है उसमें उसके आधार पर मनाया जाता है। जो पर्व के जो एसेंस होते हैं, जो इथोस होते हैं, उसी के आधार पर पर्व त्योहार को मनाए और शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं। और जो प्रशासन के तरफ से जितना भी दिशा निर्देश मिलता है उसका अनुपालन करें। शोभा यात्रा और अश्लील गाने ये दोनों तो एक साथ जाते ही नहीं है। अलग से जो इस तरह से करता है उसके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। भी हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। अश्लीलता की जहाँ पे भी बात आएगी उससे सख्ती से निपटा जाएगा। भागलपुर में सामाजिक सौहार्द व भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भगवा क्रांति के बैनर तले 5 अप्रैल को रामनवमी के उपलक्ष्य में
शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा सचमुच गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम कर रहा है। इस शोभा यात्रा में गंगा जमुनी तहसील पर विशेष पहल करते हुए सभी धर्म के लोग मौजूद रहेंगे। वहीं शोभा यात्रा को लेकर भगवा क्रांति के कुणाल सिंह ने बताया कि यह भगवा क्रांति एक मिसाल कायम करेगा, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहेंगे और गंगा जमुनी तहजीब को भी कायम करते हुए एक तस्वीर उभरेगा जो भाईचारे का संदेश देगा। इस भगवा क्रांति के तहत शोभा यात्रा में 11 फीट की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा, बजरंगबली और राक्षस से युद्ध करता हुआ नजर भगवान होली का माहौल दिखेगा। लोगों से अपील करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों की शोभा यात्रा में आने की अपील की गई। शोभा यात्रा गंगा घाट से निकलकर पूरे शहर में भ्रमण करते हुए बूढ़ानाथ मंदिर में समाप्त होगा। वहीं उन्होंने बताया कि आरती भंडारा के साथ साथ भजन का भी कार्यक्रम रखा गया। सब बोल रहे हैं हम अवश्य आएंगे और भागलपुर को एक खूबसूरत जगह हम लोग सब मिल करके बनाएंगे। कुछ विशेष झांकी इस बार बहुत अच्छा झांकी है। झांकी में अघरदानी आ रहे हैं और रामगढ़ का बैंड है, नासिक का ढोल है। उसके अलावा लाइटिंग हम लोग बहुत बढ़िया किए हैं व्यवस्था। इस बार लाइटिंग का के साथ हम लोग महाआरती करवा रहे हैं। गंगा और बजरंगबली चलेंगे, बाहुबली बजरंगबली है, उनके साथ जो एक बजरंगबली राक्षसों से युद्ध करते हुए चलेंगे। और भी अनेक चीज है जिसकी हम लोगों की बातचीत चल रही है, जो अब आजकल में फाइनल होने वाला है। भागलपुर से लोग क्या अपील कीजिएगा? भागलपुर के समस्त शहर वासियों से यही अपील करेंगे, कृपया बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले और सभी लेकर के इस महाकुंभ की जो है डुबकी लगाएं, सभी लोग इस महाकुंभ में। इस यात्रा में मोहब्बत के साथ हम लोग भी एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटें। जैसा कि आप जानते हैं, खानका पीर गमड़िया की तरफ से हमेशा जो श्रद्धालु शोभा यात्रा में निकलते हैं उनको देखते हुए उनके लिए जल का और कुछ नाश्ते का और इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इंतजाम किया जाता है, ताकि मोहब्बत का पैगाम जाए। जो हमारी सांझी विरासत है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसका पैगाम पूरे भागलपुर से निकल के देश भर में जाए। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं हमारे कुणाल सिंह जी के और इनके जितने भी मोंटी जोशी जी हैं और इनके साथीगण हैं, सब ने यहाँ प्रेम पूर्वक भाव के साथ हमें यहाँ बुलाया है। और हम इसीलिए आए हैं कि जहाँ भी देश को जरूरत होगी मोहब्बत के वातावरण को फैलाने और आम करने में, हमेशा हम वहाँ अपने हिंदू भाइयों के साथ हर जगह आप हमें खड़ा पाएंगे। देश के लिए, देश प्रेम के लिए और देश से नफरत को खत्म करने के लिए आज की इस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है। खुदा से दुआ है कि इसको बेहद कामयाब करें। राजद के वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौरसिया ने शुक्रवार को दिलगौरी जामा मस्जिद पहुंचकर 11 अप्रैल को राजद पार्टी के द्वारा कृष्ण नंदन स्टेडियम में सम्मेलन आयोजित को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को दावत देकर आमंत्रित किया। साथ ही अकबरनगर, महेसी, कमराय, तिलकपुर, कुमेठा सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा करते हुए हिंदू मुस्लिम भाइयों को राजद पार्टी के द्वारा 11 अप्रैल को कृष्णानंदन स्टेडियम में सम्मेलन आयोजित को लेकर आमंत्रित किया। इस दौरान शहनवाज कादमी, अंसार अंसारी, सेराज अंसारी, बबन सहित इत्यादि लोग मौजूद। 11 तारीख को जो है 11 तारीख की जो प्रोग्राम होगा सम्मेलन है उसके राजद परिवार की ओर से सभी परिवार को बुला रहे हैं। हाँ। हर जात को बुला रहे हैं, ऐसे नहीं कि भव्य सम्मेलन होगा। हाँ, सब जात को मिल के चलना है, भाईचारा निभाना है। और क्या, कैसा भीड़ रहेगा? बहुत अच्छा भीड़ रहेगा। आप देखिए, ईश्वर का कृपा है, अल्लाह का कृपा है। नाम बता दे अपना। रामचंद्र चौधरी, आरजेडी, सुल्तानगंज, किंदौरी। को किसान के स्टेडियम में जो महासम्मेलन हो रहा है पार्टी का राजद परिवार की ओर से, रामचंद्र चौधरी आमंत्रण करने आया है। इस मौके पर क्या कहेंगे आप लोग? आरजेडी के शामिल हैं, पहुंच रहे हैं आप लोग? हाँ, हजारों की संख्या। हम लोग उसमें एकदम एनी टाइम तैयार है राजद परिवार में। जी हाँ, हजारों की संख्या में भीड़ होगा, जितना आदमी जा सके। नाम बता दे अपना। मोहम्मद मुर्शिद अंसारी। हिंदुत्व सेवा संघ द्वारा हिंदुत्व एकता को बढ़ावा देने, हिंदुत्व को जगाने को लेकर रामनवमी के उपलक्ष्य पर 6 अप्रैल को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह झांकी 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे खंजरपुर श्री राम कालेश्वर धाम से निकाली जाएगी, जिसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रूट प्लान के साथ साथ कई बिंदुओं पर जानकारी दी गई। इस बार यह शोभा यात्रा बजरंग सेवा के साथ निकाली जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि इस रामनवमी उपलक्ष्य पर निकलने वाली शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 11 फीट की प्रतिमा, बाहुबली हनुमान, राम सीता की झांकी, अघोरी मसानी झांकी, शिव तांडव के अलावे ढोल नगारों की धुनों के साथ
पूरे शहर में शहरवासी शामिल होंगे। वहीं बूढ़ानाथ मंदिर में महाआरती का भी आयोजन किया गया है। इस शोभा यात्रा में लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी देंगे। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भागलपुर बड़ी खंजरपुर के श्री राम कालेश्वर धाम में आयोजित की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुत्व सेवा संघ परिवार के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि इस बार बुजुर्गों और माता को मुफ्त में हिंदुत्व सेवा संघ परिवार की ओर से अयोध्या ले जाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान हिंदू सेवा संघ परिवार के अध्यक्ष सोनू सम्राट, संयोजक नंदिकेश सांडिल के अलावा कालिका माता नृत्य ये कलाकार के द्वारा भजन कीर्तन अन्य चीज दिखाए जाएंगे। 2017 से ये आयोजन होती हुई आ रही है और इस बार भी हो रही है। रूट श्री राम कालेश्वर धाम बड़ी खंजरपुर से निकल के ये पूरे शहर को मुख्य मार्ग से भ्रमण करेंगे। शहर वासियों से यही अपील है कि शोभा यात्रा में आए और शोभा यात्रा में आकर प्रभु श्री राम का जयकारा लगाए, जिससे हिंदुत्व की एकता देखने को मिलेगी और भगवान के दिए गए मार्गों पर चलने का एक शपथ आप ले। कितने बजे जाएगा और 12 बजे तो यहाँ से निकलेगी और 9 बजे तक समाप्त हो जाएगी। सब रहता है हम लोगों के लिए, जिसमें सारे युवा एक साथ मिलकर हुजूम बनकर प्रभु राम का नाम लेकर शहर को गूंज करा देते हैं कि नहीं जय श्री राम होता है। और रही बात, इस बार समिति के सारे सदस्यों ने एक नया प्रण लिया है कि इस बार से हम सब हिंदू सेवा संघ के बैनर तले जितने भी बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको साल में एक बार 2 बार हम लोग यहाँ से अयोध्या ले जाएंगे, प्रभु राम का दर्शन कराएंगे, रामलला का दर्शन कराएंगे। हम लोग तीर्थ का पुण्य हम लोग सारे लोग ग्रहण करेंगे। और आगे भी अगर देखेंगे एक बार एक डब्बा ट्रेन से हम लोग शुरू करेंगे और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो पूरी ट्रेन भागलपुर से रामलला के लिए जाएगी। अमरपुर प्रखंड के बिशुनपुर पंचायत अंतर्गत कैथाटीकर गांव के वार्ड नंबर 3 के ग्रामीण विगत 3 माह से पेयजल की समस्याओं का दंश झेल रहे हैं। शुक्रवार को ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया। मौके पर ग्रामीण नकुल सिंह, सुमन सिंह, रणवीर सिंह, मनोज सिंह आदि ने बताया कि पारस इंटरप्राइजेस के नेतृत्व में पीएचडी विभाग के द्वारा वार्ड नंबर 3 में मिनी जल मीनार का निर्माण कर पूरे वार्ड में पानी की सप्लाई के लिए पाइप बिछाकर कनेक्शन किया गया था। वार्ड के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को पेयजल का लाभ मिल गया, लेकिन ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोगों को पेयजल की सुविधा नहीं मिल पाई है। विभाग जली हुई मोटर को रिपेयरिंग कर लगा देते हैं, जिससे कि लगभग 12 घंटे में टंकी भरती है और जब पानी सप्लाई जाती है तो नल से बूंद बूंद पानी टपकता है, जिस कारण ग्रामीण एक बाल्टी पानी भी नहीं भर पाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ी इलाका होने के बावजूद गांव में बोरिंग सफल नहीं हो पाती है। गांव के महादलित टोला निवासी मीरा देवी, निर्मला देवी, ततया देवी, सुधीर मांझी, गरजू मांझी, पानी युगल मांझी ने बताया कि प्रतिदिन पीने की पानी के लिए उन लोगों को 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाकर पोखर तालाब से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने उच्च विभाग तथा उच्च अधिकारियों से 2 HP का मोटर लगाने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को पेयजल की समस्याओं से निजात मिल सके। मामले को लेकर पीएचडी विभाग के जे सुभाष कुमार सौरभ ने बताया कि मामले की उन्होंने स्वयं जांच की है। बोरिंग को साफ कराया जाएगा। अगर 1.5 HP की मोटर से पानी सप्लाई नहीं होगी तो 2 HP की मोटर लगा दी जाएगी। 12 घंटा लगता है मोटर से इसमें पानी भरने में, और पानी जब भी सप्लाई करती है तो मैक्सिमम 10 मिनट 8 मिनट तक ही पानी चलता है, एक बाल्टी भी नहीं बनती। और पानी का समस्या हम लोग के साथ ही है। बगल में पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, बोरिंग लगता नहीं है। कुआं का पानी देखने के बाद लगता है कुआं अपने नीचे गिर लेगा। यही एक सहारा है, उसमें भी हम लोग एकदम। ये समस्या पानी का यहाँ कितने दिन से है? पानी का समस्या तो हम लोग मोटर जो लगा है उसके पहले से ही है, लेकिन जब से मोटर लगा तो कुछ समस्या का समाधान हुआ, लेकिन पुनः समस्या वही है। अभी कई महीना से है समस्या? अभी तो समस्या ही 2 महीना 3 महीना से। 3 महीना से। अभी पानी कहाँ से ला रहा है ग्रामीण सब? पानी तो इसी से आधा चलता है 10 मिनट में, जो पानी भरा और उसके बाद लोग वही कुआं से 2-4 गो चापाकल हैंड पंप है, 2-4 गो हैंड पंप है जो कि पीने का पानी की। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नकुल कुमार जी।